बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको मैंने लास्ट पे सुनना है और रीजन उसकी सिर्फ ये है क्योंकि आधे घंटे का सारा सेशन है तो उसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो। आपका चैट बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है और वो जो कुछ आप लिखेंगे मुझे नजर आता जाएगा। आज का हमारा जो एक्चुअल सेशन है वो क्वालिटी पे है, क्वालिटी लेवल 1 को हमने देखना है कि लेवल 1 हम कहते हैं द साइड ऑफ अ टीचर। टीचर की साइड पे क्या क्या होता है, क्या क्या उसकी सेटिंग्स होती हैं, कौन कौन सी चीजें उसने कैसे कैसे मैनेज करनी होती हैं। आज हमने उस क्वालिटी की बात करनी है। नेक्स्ट जो मेरे ख्याल 17 को मेरा एक सेशन होगा फ्राइडे वाले दिन, उसमें हम लेवल 2 की बात करेंगे। लेवल 2 में हम ऑब्जर्वर की साइड पे चले जाएंगे, स्टूडेंट की साइड पे चले जाएंगे, टीचर इस साइड पे रह जाएगा और आगे से जो बंदा देखने वाला जो चीजें नोट करता है हम उनके ऊपर बात करेंगे। लिहाजा इस चीज को समझना है कि आज हमारा सेशन है, मीन दैट टीचर का सेशन है। टीचर अपनी चीजें कैसे फोकस करेगा, कैसे उनको सेट करेगा, कौन कौन सी चीज को कैसे समझेगा, अभी हमने अपने आप को सेट करना है। अब जब नेक्स्ट सेशन होगा तो उन चीजों को हम देखेंगे कि अच्छा लोग हमें ऐसे देखते हैं, लिहाजा ये चीजें भी हमें सेट करनी पड़ेंगी। मेरा ख्याल आपको आइडिया हो गया होगा कि आज हमने क्या करना है और लेवल 1 क्वालिटी क्या है। प्रोडक्शन साइट, दूसरी होती है ऑब्जर्वेशन साइट। आज हमने प्रोडक्शन साइट देखनी है कि जहां से हम लाइव हो रहे होते हैं, जहां से हम क्लास टीच कर रहे होते हैं या फिर जहां से हम वीडियो रिकॉर्ड करके बाद में हमने सेंड करनी होती है, तो जहां पे हमारी चीज की प्रोडक्शन हो रही होती है, टीचर बैठा हुआ है, आज हमने उन चीजों की बात करनी है। समझ गए? तो क्या माइंड में आता है कि क्वालिटी क्या होती है? अगर मेरा क्वेश्चन हो आपसे कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ टीचिंग, तो एक लाइन में बता सकते हैं? आपके जवाब आएंगे तो मैं उससे अंदाजा लगाऊंगा कि आपको कितना का आइडिया है और इससे आगे फिर हम मूव कर जाते हैं। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है, टाइम पहले ही थोड़ा है हमारे पास। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग क्या होती है? कंटेंट प्रेजेंटेशन। वाह वाह, बड़ा अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। समझ कोई नहीं आई बच्चे को? ऑल ओके? ऐसे ही होता है ना भाई? कमाल लेक्चर था। पढ़ाया क्या था वो मैं पूछ के बताता हूँ, हैं? और शाबाश शाबाश, बाकी लोगों का भी मुझे जवाब चाहिए कि क्वालिटी क्या होती है टीचिंग की। क्वालिटी, कपड़ा देखने जाते हैं, आप कहते हैं स्टफ अच्छा होना चाहिए, उसका कलर नहीं उतरना चाहिए, है थोड़ा सा स्ट्रेचेबल भी होना चाहिए, कुछ चले थोड़ा बंदा किसी दिन ज्यादा खा ले तब भी पहना जा सके। तो ये हर चीज की क्वालिटी होती है ना। तो टीचिंग की क्या क्वालिटी है? शाबाश शाबाश, एक जवाब आया मेरे सामने और बाकी या तो उनको मेरी आवाज नहीं जा रही। गुड टीचिंग मेथड, आसन साहब कह रहे हैं गुड टीचिंग मेथड। आसन साहब ये तो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं ना, क्वालिटी के अच्छा टीचिंग मेथड होगा तो क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, गुड है। अच्छा, उसके बाद मेरे सामने है कि टू गेट द बेस्ट, फुल कमांड होनी चाहिए। दो लोगों के जवाब आ रहे हैं, बाकी लोग माशाल्लाह से आंख लगा के बैठे हुए हैं कि चलें बात खत्म हो ही जाए, काम मुक्की जाए, रौला मुक्की जाए हैं। तो मैं आज जो है ना ये रौला इतनी जल्दी नहीं खत्म होने दूंगा। मैं थोड़ा सा आपको पूछूंगा आपसे, जाहिर है आपने 10 दिन जो है अपने भी जाया किए और हमारे लोगों के भी जाया किए। अगर कुछ चीजें नहीं आई तो जाया होने वाली बात है ना। इनफैक्ट ऐसा नहीं है, आपने सीखा है। स्किल्स एंड कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन शुड बी इफेक्टिव, ठीक है। अच्छा, चले एनफ, बाकी लोग कुछ सुनने का स्वाब लेने आते हैं तो चला अल्लाह ताला उनकी रूह को स्वाब पहुंचाए सबका, जो सुन रहे हैं सिर्फ हमें बोल नहीं सकते। गुड प्रेजेंटेशन, फुल इक्विपमेंट एंड टीचिंग टूल्स, स्किल्स एंड वे ऑफ कम्युनिकेशन। अच्छा, आउटकम का किसी ने जिक्र नहीं किया, कोई रिजल्ट भी तो हो ना। बंदा कहता है मैंने 365 में से 360 दिन पढ़ाया है, रिजल्ट 10% आया हुआ है। इज दिस द क्वालिटी ऑफ टीचिंग ही हैज बीन डूइंग? पूरा साल वो क्या था, मैंने एक छुट्टी नहीं की, मैंने ओवर टाइम भी लगाया, मैंने फलां लगाया, फलां टाइम में गया था अपने रिलेटिव पे, वो मैंने अगले दिन आके छुट्टी वाले दिन बच्चों को टाइम दिया, तो रिजल्ट तो आता नहीं है। तो क्वालिटी क्या है फिर? क्या फैक्टर है आपके पास जहां से आप क्वालिटी चेक करते हैं? अब असल बात आई है कि असेसमेंट। असेसमेंट में क्या आता है? रिजल्ट, क्वेश्चनिंग। फिर आप टेक्निक पे जाना शुरू हो गए ना। मैं कहता हूँ रिजल्ट की बात करें। अगर रिजल्ट आया है, बच्चों को समझ आई है, बच्चों ने कुछ सीखा है, उस सीखने की इवेल्युएशन ओके है, देन योर क्वालिटी ऑफ टीचिंग इज ओके। अदरवाइज फर्क, टाइम आया। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर हम जो चीज बच्चे ने समझनी थी वो उसको समझा पाए हैं, दैट इज द क्वालिटी ऑफ टीचिंग, या टीचिंग क्वालिटी गुड है। अगर वो चीज बच्चे को समझ ही नहीं आई, हम समझाना चाह रहे थे उसको, मैं मिसाल देता हूँ आपको, हम उसको समझाना चाह रहे थे, अल्लाह आपका भला करे, कि बेटा कल हमने एडिशन पढ़ी थी, आज हमने सब्सट्रैक्शन पढ़नी है,
ठीक है, तो इसका जवाब ये आता है। तो बच्चा कल को भी 3 ही लिखी जा रहा है, उसको उसको यही नहीं पता, वो इसको भी प्लस ही समझी जा रहा है। तो इसका मतलब आज हम उसको सब्सट्रैक्शन पढ़ा रहे थे, आज भी बच्चा एडिशन ही पढ़ी जा रहा है। तो क्वालिटी ऑफ टीचिंग में कहीं कोई कमी रह गई क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आ रहा। समझ गए ना बात? तो हमने ऑनलाइन सिस्टम के अंदर, ऑनलाइन टीचिंग के अंदर इस बात को 100% श्योर करना है, मेक श्योर करना है कि क्वालिटी हो। अब क्वालिटी, टीचर फिजिकली क्लास में जाता है तो कुछ उसके चेहरे से डरते हैं, कुछ उसकी हाइट से डरते हैं, कुछ उसके थप्पड़ से डरते हैं, कुछ इसलिए डरते हैं कि इसकी टीचर्स में मानी बढ़ी जाती, कहीं काफी ना करवा दे, कुछ इसलिए उसकी उससे चलते हैं कि ये गांव में इसका बड़ा नाम है, 2-4 लगा भी देगा, किसी ने पूछना ही नहीं हमें, है। लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं है। ऑनलाइन में जो क्वालिटी रिजल्ट देगी, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। इसके अलावा कोई चीज कॉल्ड नॉट क्वालिटी। आप रिजल्ट दें, आपका कंटेंट बोले, आपका कंटेंट किसी पे असर करे, दैट्स कॉल्ड क्वालिटी। ऑनलाइन टीचिंग में हम इसको क्वालिटी कहते हैं। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, मैंने आपके सामने एक स्लाइड बनाई है। मैं ये पिक्चर नहीं भी डाल सकता था, लेकिन जैसे ही मैंने स्लाइड ओपन किया, मुझे बताइए सबसे पहली नजर आपकी किस चीज पे पड़ी है? ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर आपकी नजर पहले पड़ी, या इस स्क्रीन के ऊपर पड़ी, या ये जो लिखा हुआ है इसके ऊपर नजर पड़ी? आप मुझे बताइए, मैं आपकी साइकी से खेल रहा हूं, देखें, बताइए जरा। मैं इसको दोबारा से यहां आ गया हूं, वापस आए तो बताइए सबसे पहले कौन सी चीज? मैमूना ने कहा सबसे पहले टेक्स्ट पे नजर पड़ी, कौन सा टेक्स्ट? फोकस ऑन द क्वालिटी या ऑनलाइन टीचिंग एसेंशियल्स? सवेरा ने कहा जी पिक्चर, फोकस ऑन क्वालिटी। अच्छा, ये टेक्ट होते हैं, ये टेक्निक होती है कि हमने किस चीज पे फोकस करवाना है। कुछ लोगों की एस्थेटिक सेंस बहुत हाई, वो बहुत ज्यादा हाई होती है, मेरी उतनी तो नहीं है, लेकिन आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर इस पूरे पेज में से मैंने जो चीज सबसे पहले आपको कंसिडर करवानी है, उसको मैं कैसे रखूंगा, और जो चीज एंड पे मैंने समझानी है, जिसकी तरफ मैंने लेके जाना है, उसको मैं कहां पे रखनी, तो मैंने इसी पेज पे छुपा के थोड़ी रखनी है। ये टेक्निक है कि हमने बच्चे को किस तरफ से किस तरफ लेके जाना है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? तो स्लाइड की फॉर्म में हम इस चीज को इस तरह से अपनी स्टैटिक सेंस से अगले की साइकोलॉजी के साथ खेलेंगे। ठीक है, वो बच्चा हो, वो बड़ा हो, सेंस जो होती है अंडरस्टैंडिंग की, वो ऑलमोस्ट जो लर्निंग की है, वो बाद तक सेम उसी तरह काम करती है। लोग पहले परसीव करते हैं, फिर उसके ऊपर थिंक करते हैं, ठीक है, फिर वो सोचते हैं कि इसका कोई लॉजिकल सेंस बनती है या नहीं बनती, फिर वो रीथिंक करते हैं, फिर तब तक आप जवाब बता चुके होते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन टीचिंग की कुछ एसेंशियल्स हैं जिनके बगैर ऑनलाइन टीचिंग नहीं हो सकती। ऐसे ही नहीं है, बंदा जा रहा था, वो कहता मेरा पीरियड ले लें सर, वो कहता अच्छा चलो ठीक है, मैं आ गया हूँ क्लास में, अच्छा कटो जी, केड़ा पे थोड़ा पीरियड केड़ा जनाब? आज जी मशरते उलूम पढ़नी है। मशरते उलूम सोशल स्टडीज को कहते हैं। अच्छा चलो कर लो यार, मैं भी जरा आँख ला लूंगा, तुम भी पढ़ लो, है ना ऐसे? तो भैया ऐसे ऑनलाइन नहीं होना। लोगों ने लाफ्टर इतने इतने बड़े छोड़ने, अगली वीडियो आपने अपलोड ही नहीं करनी अगर आप प्लानिंग के बगैर जाएंगे, अगर आप लाइव गोल सेट करने के बगैर लाइव चले जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आपकी सही नहीं होगी, मीडिया आपका मटेरियल ठीक नहीं होगा, टेक्नोलॉजी आपको यूज नहीं आएगा, क्राइसिस मैनेजमेंट आपको नहीं आएगा, तो लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। 2-2 घंटे की वीडियोस पड़ी हैं, 3-3 व्यूज हैं 2-2 साल के अंदर। क्यों? कंटेंट बनाना नहीं आया, उनको चीजें समझानी नहीं आई कि हम करवाने क्या जा रहे हैं, उनकी प्लानिंग में कुछ कमी थी, एडमिनिस्टर नहीं करनी आई चीजें, पहले वाली चीज एंड पे बताई, एंड वाली पहले बताई, दरमियान वाली चीजों का सीक्वेंस ही खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मैं इनको बहुत शॉर्टकट वे में, यानी चीजें तो बहुत ज्यादा हैं, अगर बहुत शॉर्टकट वे में मैं इनको लेके चलूं, तो ऑनलाइन टीचिंग जो एसेंशियल्स हैं, खा आप लाइव क्लास में जाएं, खा आप रिकॉर्डेड क्लास में जाएं, दोनों को आज हमने डिस्कस करना है। रिकॉर्डेड हो या लाइव हो, सबसे पहले आपने अपना गोल सेट करना है। भाई मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूं, जा रही हूं, या मैं लाइव होने जा रहा हूं, मेरा गोल क्या है, मेरा आउटकम क्या है, अगले को समझ क्या आएगी, ये पहले सेट होना जरूरी है। ये नहीं कि चले गुफ्तगू करते हैं, 2-4 चुटकुले छोड़ देंगे, बाद में कहेंगे अच्छा समझ आई, नहीं समझ आई तो कमेंट करके बताएं। लोग इतने वेले नहीं है। आप कोई चीज देंगे तो लोग रिसीव करेंगे, देंगे ही नहीं तो बस ठीक है। जिस तरह मैंने बताया कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक मैथ का एक चैनल है, फैसलाबाद से हैं वो लोग, तो मैंने उनसे राब्ता भी किया, उनसे कहा कि आप ऐसा करें, हमसे राब्ता करें, हम आपका चैनल जो है ना उसको थोड़ा सा ओरिएंटेशन दिलवा देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप उन्होंने कुछ 40 के करीब 2-2 2.5 घंटे के लेक्चर हैं और व्यूज 2-2 हैं। आखिर उस बंदे ने मेहनत तो की है ना, कमी कहाँ पे है? इन चीजों में कहीं ना कहीं कमी है।
तो इन चीजों को जरा समझ लें, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। इन्हीं चीजों को हमने जरा गौर से देखना है। गोल्स क्या होते हैं? गोल क्या होते हैं? सेट आउटकम्स, अगले को मिलेगा क्या, ऑडियंस की नीड क्या है, जो चीज दुनिया में भरी पड़ी है हम उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दें, या लोगों को कॉपी कर करके बनाना शुरू कर दें। पहले 4 सेकंड में बंदा समझ, अच्छा इसने उसको कॉपी किया, छोड़ो, स्किप करो। यूनिक चीज लेके आए, ऑडियंस का बिहेवियर समझिए, रीजनल फैक्टर को माइंड में रखिए। आप पाकिस्तान के अंदर बैठ के वीडियो बना रहे हैं, तो जो सिलेबस पाकिस्तान में पढ़ाया नहीं जाता उसके ऊपर वीडियो क्या बनानी है, क्या फायदा उसका? लैंग्वेज फ्लेक्सिबिलिटी हो, ये नहीं हो कि आप इतना कुछ मतलब वो वाली लैंग्वेज बोलें कि आपको पता नहीं इंग्लिश बोलने का स्वभाव होना है, सुनने वाले को कुछ भी नहीं होना, सुनने का भी स्वभाव नहीं उसको होना है। कोशिश करें रीजनल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज, इन चीजों को प्रेफर करें। इंग्लिश का कोई स्वभाव नहीं है बाय गॉड, ना ये कोई टैलेंट का कोई जिसको कहते हैं फैक्टर है, जस्ट अ लैंग्वेज। अभी भी मेरे पास कितनी वीडियोस आई हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग मेरी तरह से जो है वो मिजरेबल सी लैंग्वेज इंग्लिश बोल रहे हैं। तो इस तरह जरूरी थोड़ी है, जरूरी ये है कि आपने मैसेज देना है आगे। कम्युनिकेशन का के जो बैरियर्स है ना, उनमें एक बैरियर लैंग्वेज भी है, कल्चर भी बैरियर है। हमने इन दोनों चीजों को और इसके अलावा और भी जो चीजें हैं हम इनको हमने क्रॉस करके आगे निकलना है, ताकि हमने अपनी बात आगे पहुंचे। फिर प्रैक्टिकल अप्रोच पे रहें, हवा में बातें ना करें। जो आपको समझ नहीं आया वो किसी को आपको क्या समझाएंगे? मैं इधर न्यूटन की डेफिनेशन जो है ना, मुझे पता चल गया कि एफ इज इक्वल टू एम ए होता है, तो अगली लाइन की मुझे समझ आ गई कि एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है। ठीक है, ओके की मुझे समझ नहीं आई कि ए होता क्या है, तो मैंने बस चुप करके ऐसे आंख चुराई, तो मैंने एफ इज इक्वल टू एम ए लिख दिया। अल्लाह अल्लाह खैर से। अब भाई मुझे ही नहीं समझ आई, मैं किसी को क्या समझाऊंगा? क्वालिटी कंटेंट चेक, आपको खुद भी पता होना चाहिए कि आपने जो बनाया है ऑनेस्टली ये किसी खाते का है या नहीं है। खाते का मीन आपको इसका सीक्वेंस समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको नहीं आ रहा तो अल्लाह खैर करे, किसी को भी नहीं आना। अल्लाह, इतने सारे सारे पूरे सूरे ही होते हैं। अगर मैं बना रहा हूं मुझे नहीं समझ आ रही तो किसी को क्या नहीं। फीडबैक मेथड, आपका फीडबैक मेथड पहले तैयार होना चाहिए। ये एंड पे जब वीडियो खत्म होने लगती तो हम कहते हैं अच्छा 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 एक बात रह गई थी। आपने ऐसे करना है आपने ऐसे करना है कि जो आज हमने पढ़ा है ना, आपने ग्रुप में बताना है कि क्या समझ आया। ठीक है, तो फीडबैक का मेथड आपने पहले सेट करना है कि आपने फीडबैक कैसे लेना है। आपका कोई परफॉर्मा होगा, आप कोई क्वेश्चन करेंगे, आप कोई फिल इन द ब्लैंक देंगे, क्या देंगे? अगले बंदे से, बच्चे से आप पूछ सकेंगे उसको समझ आई है या नहीं है। बच्चे ने नहीं बताना कि नहीं समझ आई, आपने कोई तरीका ऐसा लगाना है, कोई जादू ऐसा लगाना है कि आपको पता चल जाए कि उसको समझ आई है या नहीं आई है। तो ये है जी तरीकाकार गोल सेट करने का। ये आपने फैक्टर इनको नोट कर लेना। प्लानिंग दूसरे नंबर पे आती है। अब देखें जी, आपने गोल सेट कर लिए, उन गोल्स को अचीव करने के लिए चीजों को प्लान करना है आपने। डिवाइस चेक करें, ये ना हो कि हफ्ते वाले दिन मेरी क्लास है, ओह शिट 5 बजे तो पैकेज खत्म होना था, 6 बजे क्लास है, अब क्या करें? अब तो 15 मिनट में ना कोई आने जाने वाला है, ना कोई पैकेज करवाने वाला है। हैं? आपने इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, इन चीजों को इंश्योर करना है। बेशक आप लाइव में जा रहे हैं, बेशक आप रिकॉर्डेड में जा रहे हैं। ठीक है लीडर साहब, वी विल वेट फॉर योर वीडियो कि आप फीडबैक की वीडियो कैसे शेयर करेंगे। थैंक यू। तो मटेरियल काउंटर चेक, मटेरियल काउंटर चेक पता क्या होता है? अभी हम ऊपर बात कर रहे थे कि मटेरियल आपने तैयार करना है। क्वालिटी चेक, ये क्या है? ये है क्वालिटी चेक। दूसरा है काउंटर चेक। अच्छा, मैंने पिक्चर भी सारी डाल ली है, मैंने वो भी चीजें ऐड कर ली हैं, वो भी वर्कबुक रह गई। अच्छा चले 3 मिनट रहते हैं ना, मैं वर्कबुक बना लेता हूँ। अगर मैंने काउंटर चेक नहीं किया तो ये तब याद आना है जब वर्कबुक की बारी आनी है। वी आर ह्यूमन, ह्यूमन एरर की पॉसिबिलिटी हर जगह पे है। लिहाजा चेक एंड रीचेक, काउंटर चेक जिसको हम कहते हैं, ये आपने लाजमी रखना है। फिर स्टूडेंट को अलर्ट भेजना है। अभी एडमिन नंबर से या मेरे नंबर से आपको आता है जी क्लास स्टार्ट होने लगी है। ये कोई मसले वाली बात नहीं है कि आप कहें कि अच्छा बच्चे को पता ही नहीं कि आज मेरी क्लास है, बच्चे को पता ही नहीं कि आज 5 बजे क्लास है। भाई भूल भी सकता है। आप 15 मिनट पहले उसको अलर्ट भेज दें, आप 10 मिनट पहले उसको लिंक भेज दें। ठीक है, फिर आप टाइम टेबल देखें। ऐसा ना हो कि आप घर में सारा दिन बिजी रहे हैं, शाम को आए हैं जी मैसेज कर दिया आपने क्लास है जी 5 बजे, किसी बच्चे ने कहा सर क्लास तो कल थी। ठीक है, तो फिर कहें अच्छा कल वाली फिर आज कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अक्सर बच्चे बताते भी नहीं ना कि आज क्लास है। आपने टाइम टेबल के साथ अपडेटेड रहना। ठीक है, मीडिया एंड मटेरियल, मीडिया या कंटेंट जिसको आप कहते हैं,
आपने स्लाइड या फाइल्स जो भी आपने प्रिपेयर करनी है बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से, कौन सी चीज़ कहाँ होनी है। मैंने पहले कहा था कि मुझे इन चीज़ों की इतनी नहीं है, स्टैटिक सेंस मेरी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर की पिक्चर लगा देता हूँ तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मैं ये वाली पिक्चर लगाऊँगा, ये वाली पिक्चर लगाऊँगा जो रीडिंग हो रही है, क्योंकि मैं मीडिया और मीडिया इसी को कहते हैं, फाइल्स वगैरह को मीडिया कहते हैं। स्लाइड्स, फाइल जो आपने तैयार करनी है, वो कैसी होंगी? उसमें पिक्चर होनी चाहिए। ये आपके सामने पिक्चर जो मैंने स्लाइड बनाई है, इसको आप एज़ सैंपल देख भी सकते हैं। आप लोगों ने भी स्लाइड्स बनाई होंगी, आप लोग माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी से आप पढ़ के आए हैं, तो वहाँ पे आगे-पीछे कहीं आप टीचर्स हैं, तो ट्रेनिंग हुई होगी कभी आपकी, आपने कुछ ना कुछ कभी बनाया होगा। व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक भी होता है, फिजिकल भी होता है। अभी अगर मैं एक व्हाइट बोर्ड आपको दिखाऊँ, जस्ट मेरे पास जिस पे मैं काम कर रहा हूँ ना, अली रज़ा साहब ने मुझसे कहा था कि सर हमें वो दिखाएँ किस पे आप काम करते हैं। मेरा जो व्हाइट बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद ये मैं साइड बाय साइड वो मैं ओपन ओपन कर लूँगा। पेन टैब, ये पेन टैब क्या है? ये वही व्हाइट बोर्ड है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर टच पैड, कुछ पैड मोबाइल्स टाइप यानी बड़ी पैड जो डिवाइसेज़ होती हैं, उनके ऊपर टच के लिए एक पेंसिल मिलती है। उसके ऊपर भी आप व्हाइट बोर्ड में वो पेंटिंग या आप कुछ भी मैथमेटिक्स वाले, फिज़िक्स वाले, केमिस्ट्री वाले कुछ अपना वो लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वर्कबुक, वर्कबुक भी आपने तैयार करनी है। वर्कबुक होती क्या है? वर्कबुक एक्चुअल में होती है कोई भी ऐसी चीज़ जो ड्यूरिंग क्लास जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद होम टास्क के लिए भी आपने कुछ ना कुछ देना है उनको। होम टास्क के लिए कुछ ना कुछ देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो आपने फीडबैक इन द सेशन लेना है या आफ्टर द सेशन लेना है, उसको आपने मैनेज कैसे करना है। और असेसमेंट भी एक टूल है, फीडबैक भी असेसमेंट में आ सकता है। वैसे ये बात बड़ी टेक्निकल है कि फीडबैक भी असेसमेंट में आ सकता है कि आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको फीडबैक तो मिलेगा कि आपने क्या करवाया। और असेसमेंट के लिए ज़ाहिर है आप कोई टेस्ट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं अभी आपके सामने ये शो करवा देता हूँ। अच्छा, मेरे पास ना ये वाला है, ये वाला। अच्छा, इस पे अब आपके सामने स्क्रीन है। मैं इस पे से कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ों को। ये अप हो गई है, ये इस तरह, ये मज़ीद अप चली गई, इससे मैं डाउन कर रहा हूँ। ये एक डिवाइस है, इसको पेन टैब कहते हैं। इसके ऊपर कुछ नहीं है, ये वही मटेरियल है जो लैपटॉप के टच पैड के ऊपर होता है। और ये इसके साथ ये इस तरह की एक पेंसिल मिलती है। ये मैंने बहुत बड़ा मँगवाया था क्योंकि मेरा सब्जेक्ट जो है वो ज्योग्राफी या पाक स्टडी या हिस्ट्री होता है, तो इसलिए मैंने ये बहुत बड़ा मँगवाया था। ये कोई 12 इंच लंबा है और 6-7 इंच इसकी विड्थ है। तो आपको इतना बड़ा जो है मँगवाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका हाफ जो है ना उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये करता क्या है, अभी आपके पीछे एक स्लाइड चल रही है, अगर उसके ऊपर मैं ये जो प्लानिंग जहाँ पे है, इसको मैं इस तरह टिक लगाऊँ, तो ये मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो आपको वहाँ यहाँ पे फ़ील हो रहा है, ठीक है? ये इस तरह। अब मेरे बिल्कुल अपोज़िट में आ रहा है, तो मुझे ये लगाना नहीं आ रहा। एक्चुअल में ये वही काम कर रहा है जो इसके ऊपर मैं कर रहा हूँ, तो वही चीज़ें आपके उधर आ रही हैं। तो आई होप कि आपको पेन टैब की समझ आ गई होगी कि ये क्या है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। लाइव क्लास एडमिनिस्ट्रेशन, तीसरे नंबर पे आती है एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है इंतज़ाम। आपने चीज़ों को मुनज़्ज़म कैसे करना है? आपने चीज़ों को अपने जैसे हम उसको समझते हैं कि तरतीब में किस तरह, सीक्वेंस में किस तरह चलाना है, कौन सी चीज़ कब देनी है और कौन सी चीज़ को कैसे मैनेज करना है। माइक खराब हो गया तो कौन सा कब लगाना है। अभी मुझे हैंड्स फ्री नहीं मिल रहे थे तो मैंने ये दूसरा लगा लिया। 5:15 लाइट आई थी तो मैंने इंटरनेट का क्या इंतज़ाम किया वो मुझे आइडिया, ठीक है? डिवाइस काउंटर चेक, मेरे सामने ये मोबाइल है, मैं अगर यहाँ पे अब मेरे पास वो नहीं है। मेरे पास मोबाइल में मेरी स्लाइड शो हो रही है और बात मैं आपसे लैपटॉप से कर रहा हूँ, स्लाइड भी लैपटॉप से कर रहा हूँ। मैं दूसरे मोबाइल पे देख सकता हूँ कि स्लाइड शो हुई है या नहीं हुई, स्लाइड शेयर हुई है या नहीं हुई, कोई इश्यू तो नहीं है। मेरी आवाज़ भी हल्की-हल्की दूसरी डिवाइस पे आ रही होती है। मैं पूछता सिर्फ़ इसलिए हूँ कहीं किसी और की तरफ कोई इश्यू ना हो, जो वो समझ बैठा हो कि अभी क्लास स्टार्ट ही नहीं हुई। मैं खुद भी काउंटर चेक करता रहता हूँ और बाकी आप लोग तो करते ही हैं। काउंटर चेक आपने हमेशा लाज़मी करना है बात स्टार्ट करने से पहले लाइव क्लास के लिए। बेशक मुझे यहाँ से आवाज़ आ रही है, लेकिन फिर भी मैं पूछता हूँ कि आप सबको आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही? स्क्रीन या स्लाइड चेक करनी है कि शेयर हुई है या नहीं हुई?
मुझे पता है, मुझे नजर आ रही होती है कि शेयर हुई है, लेकिन क्वेश्चन पूछने के दो मकसद हैं। एक तो ये है कि आपकी तरफ की कनेक्टिविटी का भी मुझे आइडिया हो जाए कि दो बंदे कह रहे हो आ रही है, शो हो रही है, 25 कह रहे हो नहीं हो रही, तो मुझे आइडिया हो जाएगा अगर बार बार ये कहेंगे स्लाइड शो नहीं हो रही तो इनकी तरफ ज्यादा इशू है। और अगर दो बंदे कह रहे होंगे कि नहीं आ रही, बाकी सारे कह रहे हैं आ रही है, तो फिर भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि एक दो लोगों का दूसरी साइड पे इंटरनेट वीक है। मुझे आइडिया होना जरूरी है। बाजुकात अब बच्चा क्वेश्चन करता है कि स्लाइड नहीं आ रही है, मैं मेरे आसान खता हो जाते हैं, ओ मेरे पास तो जा रही है, तो उधर क्यों नहीं जा रही? मुझे आइडिया होना चाहिए कि किसी तरफ इंटरनेट का इशू है, लिहाजा मुझे पैनिक नहीं करना चाहिए। ठीक है। अटेंडीज की जो माइक्स हैं उनको आपने मैनेज करना। अटेंडेंस आपने अटेंडेंस कैसे लेनी है? अभी अभी मैं आपके सामने हूं, तो मैं अगर कहूं कि आपकी अटेंडेंस लेनी है तो कितना कितना टाइम लगेगा? मैं जस्ट ये लिखता हूं कि अपना नाम लिखिए, मेरा ख्याल है 5 सेकंड के अंदर मैं अटेंडेंस ले सकता हूँ। 5 सेकंड में अटेंडेंस ले सकता हूँ। अभी मुझे कोई कह रहा है स्लाइड नॉट विजिबल, देखा ना, मेरी दूसरी डिवाइस पे आ रही है। अब अगर किसी और को नॉट विजिबल है तो मुझे बताइए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि मेरी दूसरी डिवाइस पे आ रही है। ठीक है। अगर मैंने काउंटर चेक नहीं किया होता तो मैंने इसी मैसेज पे परेशान हो जाना था। क्वेश्चन आंसर, अब देखा ना महमूद साहब ने कहा था विजिबल, मैं पहले ही कॉन्फिडेंट था क्योंकि मैंने खुद भी चेक किया हुआ है। क्वेश्चन आंसर, क्या आपने क्वेश्चन आंसर का कोई इसके अंदर चीजें रखी हुई हैं जब आपने लाइव क्लास को एडमिनिस्टर करना है? आपके सामने अगले बंदे, आपने उनके माइक बंद कर दिए और आपने पूछा ही एंड तक कुछ नहीं, दो बच्चों का अस्सलाम वालेकुम आया और एंड पे दो लोगों का अल्लाह हाफिज आ गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, 1 घंटे का टाइम खत्म हो गया। ऐसे नहीं, आप बीच में जिस तरह मैं आपको बार बार हिला रहा हूं, आपने बच्चों को हिलाते रहना, किसी को सोने नहीं देना। लाइव क्लास का मतलब ये होता है। आगे है जी फीडबैक। फीडबैक मैंने पहले कहा कि फीडबैक दो किस्म का होता है। एक तो होता है जिस तरह मैं बार बार आपसे चीजें पूछ रहा हूँ, दूसरा होता है एक प्लान्ड फीडबैक जिसको हम असेसमेंट भी कहते हैं। ये जो लाइव क्लास में लेना है ये फॉर्मल असेसमेंट है, ये लाइव फीडबैक है। बताएं जी समझ आएगी या नहीं आई, कौन सा नया पॉइंट सीखा, वगैरह वगैरह। और अगर आप कोई चीज नहीं इसमें ऐड करते तो मैं उसका भी आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स दूं, इसको हम फीडबैक कहते हैं। होमवर्क आपने लास्ट पे लाजमी देना है, ये नहीं कि एंड हो जाएगी क्लास, फिर अल्लाह करे आपको याद आएगा, फिर आप ग्रुप में कहेंगे कि वन थिंग वाज मिस्ड इन लाइव क्लास, के आपने जो है ना फला फला चीज करके आनी है। अल्लाह भला करे फिर वो लोग मैसेज नहीं देखते, वो ऊपर से ना देखते हैं कि अच्छा टीचर ने मैसेज किया है, अब सीन नहीं मैंने करना, इसमें कोई काम ही कहा होगा ना। ठीक है, तो हमारे लोग हमसे ज्यादा पढ़े लिखे। लाइव क्लास के बाद है रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास जो है, डू यू बिलीव कि ये ज्यादा मुश्किल है? हालांकि इसमें हमारे पास एडिटिंग का ऑप्शन मौजूद है, इसमें हमारे पास रीटेक का ऑप्शन मौजूद है, इसमें हमारे पास जो है ना कोई हमसे कोई ऐसी बात निकल जाए उसको हम हज़फ कर सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन ये मुश्किल है, क्यों ये मुश्किल है? उसकी दो रीजंस हैं। एक ये है कि इसके अंदर आप अपने आप को जज कर रहे होते हैं, आपकी साइकी अपने आप को जज कर रही होती है कि अच्छा ये गलती ना हो, वो ना हो। लाइव में आपको पता ही नहीं होता। कभी तरावी पढ़ते हुए ये हफ़ाज़ किराम सुने, मैं भी पढ़ाता रहा हूँ, तो उनको नहीं पता होता कि एक सफ़ा छूट गया है। अगर कोई उनको पीछे से लुकमा दे दे तो वो फिर सफ़ा पढ़ जाते हैं। लाइव का ये होता है। ठीक है। और अगर उसे कहा जाए ना रिकॉर्ड करके दे, तो फिर वो सफ़ा मिस भी नहीं करेगा और पूरी पारे के अंदर वो बहुत ही विजिलेंट रहेगा। ठीक है। तो जब हम लाइव कर रहे होते हैं ना, हमारा आधा बर्डन सुनने वालों के ऊपर होता है, सामने रखा जाता है। जो कुरा जब पढ़ते हैं ना, कुरा हजरात पीछे सामने सुनने के लिए होता है, उसका आधा बोझ उसके ऊपर होता है। तो अगर उससे रिकॉर्डिंग करके कहा जाए कि रिकॉर्डिंग करके दें, तो मेरा ख्याल उसका सामने वो खुद होता है और हर चीज का फिर जिम्मेदार होता है। ठीक है। यहाँ पे ह्यूमन एरर, अब जब मैं रिकॉर्डिंग क्लास की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे ह्यूमन एरर के जिम्मेदार आप हैं। लाइव क्लास में ह्यूमन एरर के जिम्मेदार आप नहीं हैं। कोई बात मुंह से ऐसी स्लिप ऑफ, जिसको हम टंग कहते हैं, हो गई है, इट्स ओके, लाइव था फिर गया, बंदा मजाक कर लेता है। रिकॉर्डेड में अगर आपने किया तो फिर माफी नहीं है। ठीक है। ये मुश्किल है, इसलिए इसके ये जो दूसरे है ना चीजें भी ज्यादा लिखी हैं। ऊपर जरा नजर मारे ना, लाइव क्लास में कितनी की चीजें, ये सारी बंदा नॉर्मली कर लेता है। लेकिन ये देखें, फिक्स कैमरा, कैमरा नहीं हिलना चाहिए। अभी मेरी क्लास तो आपके साथ है ही, वो लाइव क्लास वाली वो नहीं है, अदरवाइज मैं इसमें कर सकता था, बल्कि एंड पे मैं करके दिखाऊंगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा आपको। फिक्स कैमरा, कैमरा हिले ना, और ये ना हो कि आपका आधा मुंह आ रहा है कैमरे में, माशाल्लाह बड़ा मुंह है और कैमरा छोटा है। ठीक है। तो आपने कैमरा इस तरह फिक्स करना है कि आपके एटलीस्ट जो है ना जो शोल्डर है ना, आपके एटलीस्ट शोल्डर तो आपके, और फेस जो है ना वो इस तरह लैंडस्केप में आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद माइक आपने फिक्स करना, ये ना हो कि आपके कॉलर के साथ बार बार माइक लगे और आपके कॉलर की आवाज आपकी आवाज से ज्यादा हो। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपके सामने एक पिक्चर है, मैंने वो कॉलर माइक लगाया हुआ है, इसके ऊपर क्लिप है,
तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अदरवाइज अगर क्लिप ना हो तो हैंड फ्री इस तरह लगाई जा सकती है। ये मोहतरमा जो है ना, ये अगर हैंड फ्री लगा लें तो हैंड फ्री की 2 ईयर पीसेज होते हैं। एक ईयर पीस को नेक के इधर से घुमा लिया जाए तो दूसरी साइड वाला बेशक नीचे लटकता रहे, माइक एक जगह पे रुक जाएगा, माइक फिर हिलेगा नहीं। ठीक है, गर्दन के पीछे से अगर आप दोनों को लटकाएंगे तो एक तो वो 6-7 इंच आपके जो है लिप से दूर हो जाएगा माइक, आपका साउंड कम हो जाएगा। दूसरा वो बार बार कॉलर में टच करेगा या जो है वो आपस में वायर में टच करेगा। आपने उसको किसी जगह पे फिक्स करना है कि वो मूव तो कर सके लेकिन उसका साउंड ना आए। इमूवेबल अगर हो सकता है कॉलर वाला तो इमूवेबल लगा दें, अदरवाइज फिक्स जरूर करें। फिक्स का मतलब होता है उसका इशू कोई ना आए। स्ट्रेट एक्सपोजर, कई बार ना अभी हमारे लोगों ने कुछ वीडियोस बना के भेजी थी, वो बात तो कैमरे से कर रहे थे लेकिन लग ऐसे रहा था कि जो पास खड़ा देख रहा है उससे कर रहे हैं। आपने अपने आप से बात करनी, आपने अपने आप से बात करनी है। स्ट्रेट एक्सपोजर होना चाहिए आपका। ये देखें ना आपके सामने है, इसके सामने एक ये जो लाइट रखी हुई है, ये लाइट है, ये फेस लाइट होती है, ये लाइटिंग के लिए यूज होती है, जिससे पूरे चेहरे पे सेम टाइप की लाइट पड़ती है। तो इन्होंने यहाँ कहीं कैमरा भी लगाया हुआ होगा, यहाँ कहीं किसी जगह पे भी कैमरा, लेकिन इनका देखें एक्सपोजर इधर है, ये इधर को देख रहे हैं, इस तरह देखना है। उसके बाद है सी ऑन कैमरा पॉइंट, कैमरे के अंदर कोई पॉइंट जहां पे कैमरे का लेंस होता है ना उसके करीब तरीन कोई पॉइंट आप, अब हमारे एक और बड़ा मसला, हम सेल्फी लेते हैं ना तो हम अपनी पिक्चर को देखते हैं, हम कैमरे में नहीं देखते, इसलिए हमारी आंखें टेढ़ी आती हैं। जब आप सेल्फी लेते हैं तो कैमरे के अंदर देखें तो आंखें सीधी आएंगी। ठीक है ना, ये वाला आपने यहाँ पे अपनाना है। पिक्चर नहीं देखनी होती, आपने कैमरा देखना होता है। कैमरे में देखेंगे तो ऑडियंस आपको डायरेक्ट फील करेंगे, अदरवाइज उन्होंने कहना है कि इसको तो बात ही नहीं करनी आती, कैमरे पे बात कैसे करनी। टॉक टू यू मिरर, आप मिररिंग समझें इसको कि आप अपने आप से बात कर रहे हैं। और फिर इसके बाद एक और बड़ा मसला है कि अगर आप अपने आप से बात कर रहे हैं तो आपको अपना हाथ हिलता भी बड़ा बुरा लगेगा कि यार ये ऐसे ही हिल रहा है। स्टे रिलैक्स एंड हैव फन, आप इजी होके बात करें। काट लेंगे बाद में, कोई पोंगी वाजगी तो खैर है, हमारे पास ही इख्तियार है ना, तो काट लेंगे उसके बाद में। रहना रिलैक्स है, ये एक ही पॉइंट मजे का है यहाँ पे, बाकी सारे पिंचिंग है ठीक है, ये एक ही पॉइंट मजे का है जो वो बंदे को रिलैक्स कर सके, भाई मेरे पास ही कंट्रोल है ना, खैर है, नहीं सही होगी तो काट लेंगे। मटेरियल टू टॉक ऑन, ये नहीं हो गया आप लाइव आ गए तो आपके पास आप गए मैं फिल्बदी बोलता हूँ, फिल्बदी बोलने का स्वभाव थोड़ी है, लिख के रख लें साइड पे। प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। एक मैंने बहुत बड़ा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है, फील रियल। फील रियल का मतलब ये है कि कैमरे को बेजान ना समझें आप, कैमरा एक आपको रिकॉर्ड करने वाली चीज है, आप रियल फील करें, डर डर के ना बोलें, हिचक हिचक के ना बोलें, मरने नहीं लगे, कुछ नहीं होने लगा, खुल के बोलें। जो चीज आपको आती है वो दुनिया को बताएं कि मुझे आती है, जो नहीं आती वो ना बोलें। बी लाइव, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बी लाइव। ये देखें आपके सामने ये कैमरा है और उसके पीछे एक बंदा है, उसका इस तरह हमने एक्सपोजर लिया हुआ है। बी लाइव, जिंदा। लाइव का मतलब क्या होता है, बराह रास्त, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा बी लाइव, अपने आप को एक लिविंग थिंग की तरह आप रखिए। ये नहीं कि हाथ बांध लिए हैं तो बस बैठ गए, अब तकरीर खत्म होगी तो रुक जाएंगे, कोई नुक्ता भूल गया तो वहीं पे रुक जाएंगे, नहीं। अपने आप को रियल फील करके लाइव, कैमरे में आप रिकॉर्ड हो रहे हैं लेकिन लाइव की तरह फील करें कि कैमरा नहीं ये बंदा है। मैंने आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया था ना कि जो चीज आप काटना चाहें आप काट सकते हैं, लेकिन रियल फील करना भी जरूरी है। कैमरे को आप फजूल नहीं समझें, कैमरा आपको रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर आप बार बार बहुत रिलैक्स हो जाएंगे तो फिर आप अच्छा रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे। ठीक है, आपके सवालात का टाइम शुरू होता है, उससे पहले मैं एक बार इसकी समरी बता दूंगा कि आज हमने क्या किया है। हमारा आज जो है, बल्कि मुझसे पहले तो ये बाहर जो चीजें बेच रहा है वही अपना बता दे तो बेहतर है, वो अपनी समरी बता देना फिर मैं बता देता हूँ। आपके माइक में ओपन करता हूँ, उससे पहले अगर आपका कोई सवाल है तो यहाँ पे पेस्ट कर दे, मैं उसका जवाब भी देता हूँ, फिर आपके माइक ओपन करने मैंने। हाँ जी, आज हमने ऑनलाइन टीचिंग की जो क्वालिटी है उसका लेवल 1 देखा है। लेवल 1 मीन द साइड ऑफ टीचर, टीचर ने अपनी साइड पे क्या क्या मैनेज करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ऑनलाइन टीचिंग एसेंशियल्स देखे, गोल सेट करने आपने, प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करनी है चीज़ों की, मीडिया मटेरियल कैसे तैयार करना है। उसके बाद टेक्नोलॉजी का यूज़, टेक्नोलॉजी में क्या क्या आता है वो आपको आइडिया है, इंटरनेट हो गया, डिवाइसेस हो गई। क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए बी और सी प्लान आपने तैयार रखे हैं या नहीं रखे। उसके बाद गोल्स, गोल्स किस तरह सेट होते हैं, गोल्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ों को आपने पहले देखना है। प्लानिंग, प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं इनको भी आपने देखना है। मीडिया या मटेरियल आपने कैसे तैयार करना है, इन चीज़ों को भी आपने पहले से अपनी हर चीज़ रेडी रखनी है। उसके बाद हमने लाइव क्लास को एडमिनिस्टर करना सीखा,
कौन सी चीजें मुश्किल हैं, कौन सी आसान है, उनके ऊपर भी बात हुई। कौन सी चीज को कैसे मैनेज करना है, उसके ऊपर भी बात हुई। फिर हमने रिकॉर्डेड क्लास को देखा। रिकॉर्डेड क्लास के अंदर कौन कौन सी चीजों को हमने कैसे फिक्स करना है, कैसे हमने कौन सी चीजों को डील करना है, उसको हमने देखा। और लास्ट पे मेरा आखिरी जो कमेंट था वो था कि आप लाइव क्लास ले रहे हैं या आप रिकॉर्डेड क्लास ले रहे हैं, बी लाइव। हमेशा रियल फील करें। जाली फील करने की जरूरत नहीं है कि कैमरा ये खैर है। चीज आप अपनी हमेशा जेन्युइन दें। मैं आपके माइक्स ओपन करता हूं अभी, और उसके बाद फिर आपसे सवाल ले लेते हैं। हाँ जी, आपके सवालात के लिए आपके कैमराज अपने माइक्स ऑन कर दिए गए हैं। तो कोई सवाल है आज के सेशन के ऊपर? तो मैंने पहले बताया था कि ये कोई लंबा सेशन नहीं है, हमारा सिर्फ 30 मिनट का है। तो मेरा ख्याल हमने 30 मिनट में मुकम्मल भी कर लिया है। जी, आपका सवाल कोई क्वेश्चन आया था, मैं जरा देख लूँ क्या क्वेश्चन। रिकॉर्डेड क्लास में होमवर्क्स या असाइनमेंट कैसे देते हैं? जब आपने रिकॉर्डेड क्लास देनी है ना, तो आपने किसी कोर्स की ही क्लास देनी है ना। आपने अगर 10 अलग से मैसेज, फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, तो फिर टीचिंग साइट सेटअप को कैसे मैनेज करना चाहिए? इसमें हम क्या मतलब कौन सी फाइनेंस आपने लगानी है? आपके पास मोबाइल है, रिकॉर्ड आप कर सकते हैं। बहुत सारे फ्री सॉफ्टवेयर हैं एंड और स्टार्ट को इरेज करने के लिए, कि स्टार्ट से ये चीज अरेज हो जाए, एंड से ये टीम्स के अंदर भी अवेलेबल है। और दूसरी बात, वो बच्चे आपके यहाँ पे होने हैं ना, आपके ग्रुप के अंदर होने हैं। और अगर आपने डेक्स में भी अपना सेटअप बनाना है, तो उसमें प्रॉपर लेसन ऐड होंगे। आपने जो कोर्स बनाना है, आपने अपने कोर्स का ही बताना है ना। तो असाइनमेंट के लिए वहाँ पे डिस्कशन का यूज हो सकता है, या फिर आप टीम यूज कर सकते हैं, या फिर ग्रुप भी यूज कर सकते हैं। असाइनमेंट कुछ भी हो सकती है। टेस्ट वगैरह या असेसमेंट जो है वो आप डेक्समी पे कर सकते हैं। असाइनमेंट का हमने अब लिखा हुआ है उनको नोट, डेवलपर्स को, वो शायद इस मंथ या नेक्स्ट मंथ उसको अपडेट कर देंगे। फिलहाल डेक्समी के ऊपर जो है क्वेश्चन आंसर डिस्कशन है और टेस्ट की जगह है, लेकिन असाइनमेंट की, प्रॉपर डेली असाइनमेंट की जगह नहीं। बेस्ट कैमरा मोबाइल का पूछ रहे हैं या कैमरा इटसेल्फ पूछ रहे हैं, कौन सा अच्छा? जो सिर्फ कैमरा, वो लेने की जरूरत ही कोई नहीं है। ओप्पो का मोबाइल अच्छा सा ले लें, वीवो का ले लें, 5-7 हज़ार का मिल जाता है सेकंड हैंड। अच्छे कैमरे होते हैं इनके। उसके ऊपर और कोई बोझ नहीं डालना आपने, उस पर उससे सिर्फ यही काम लें अगर पॉसिबल है। अगर आपके पास एक सेल अच्छा है पहले, तो उसी से काम चलाएं, जरूरी नया लेना है। और कोई सवाल? अच्छा, मेरा एक सवाल है कि आप लोगों ने वीडियोज रिकॉर्ड की हैं, बताइए आपने इन चीज़ों में से कौन सी चीज़ मिस की है? कौन सी चीज़ अपडेट हुई है आपके माइंड में कि अच्छा ये वाला मसला इस वजह से आया था, अब मैं इसको ऐसे फिक्स करूंगा या करूंगी? तो ये एक पॉइंट लिखिए। अभी मैं आपसे फीडबैक लेने लगा हूँ। ये असेसमेंट नहीं है, ये फॉर्मेटिव है। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक में आती है। हमने सिर्फ उससे वीडियो का काम लेना है ना। आप कहें कि वो पूरा दिन उसकी बैटरी भी खत्म ना हो, 4G भी हो, तरह नहीं ना। कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज कर दें। स्लाइड में इमेज ऐड नहीं की, ठीक है। तो मेरा नाज ने कहा कि पॉइंट मुझे मिला है, बी रिलैक्स एंड हैव फन। सही है ना। आप अब हम अल्लाह माफ करे किसी फातह खानी पे थोड़ी आए हुए हैं। हमने अच्छे माहौल में पढ़ना है, अच्छे माहौल में पढ़ाना है। और क्या कोई पॉइंट ऐसा? बी लाइव। बी लाइव का मतलब बराह रास्त नहीं, इसका मतलब जिंदा होना भी होता है, बी लिविंग। लाइट सेटिंग गलत थी, आवाज कम थी। आसन साहब, आपकी आवाज असल में कम पता क्यों थी? आप हेडफोन लगा के हेडफोन थोड़े से वैसे ही करीब रख लेते, तब भी आवाज ज्यादा आनी थी। मैंने आपका सुना है। आप अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मैंने देखी आपकी वीडियो। आवाज कम होने की दो वजूहत होती हैं। आपके करीब माइक नहीं है, या आपका जो मोबाइल है वो 1.5-2 फुट से दूर हो जाए, तो वो अच्छा वॉइस को कैच नहीं कर सकता। समझ ने कहा जी मेरी आवाज बहुत लो थी। अब इसको फिक्स कैसे करना? अब मैं आपके सामने, मेरे पास ये हैंड फ्री है, सिर्फ मैं आपको दिखाई देता हूँ कि कितना मेरे पास ये हैंड फ्री यूज हो सकता है। अजान स्टार्ट होगी, मैं जस्ट अब व्यू दूंगा एक। अब यहाँ पे मैं सेट तो नहीं कर सकता क्योंकि स्टैंड मैंने यूज नहीं किया अभी। तो ये अभी ये इतनी वायर बाकी है। ये वायर मैं इसको 4-5 गिरा लगा सकता हूँ, इतनी वायर बाकी है। यहाँ पे चले जाए और पीछे चले जाए, कितना का जाए? ठीक है। तो ये मुश्किल नहीं है चीजें। माइक नहीं है ना, हैंड्स फ्री लगा लें। हैंड्स फ्री तो 100 रुपए की मिल जाती है। माइक भी 300-400 का अच्छा मिल जाता है। अच्छे का मतलब जो आपका काम चला सकता है। आपने वो नहीं ना कि वो बोया का माइक लेना जी 6,000 वाला। ले लेंगे जब हमें $600 आने लगेगा, अभी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं, इसका कोई मसला नहीं है। आपने अच्छा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं या बता रहे हैं कि ये चीज नहीं समझ आई आपको? नहीं का मतलब न्यू। कंप्यूटर में आप लगाएं, अगर आपका लेटेस्ट कंप्यूटर है तो उसको रीस्टार्ट करें, वो इंस्टॉल हो जाएगा फौरी तौर पे। कुछ कंप्यूटर्स में नहीं होता, जिनमें 2 जैक होते हैं, माइक का अलग और स्पीकर का अलग। उनके लिए आपको हेडफोन दूसरे लेना पड़ेंगे। उसका स्प्लिटर भी मिल जाता है 100-150 का।
2 पिने एक साइड पे होती है, दूसरी साइड पे एंड्रॉइड की एक ही लगती है, मिल जाएगा आपको। हर चीज अवेलेबल है। और किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बात करने का आज को मजा भी आया, या ऐसे ही हमने घंटा जाया किया है? अभी 1 घंटा आपका मैंने और जाया करना, अभी 17 तारीख को वो और ज्यादा जो है ना वो डीप होगा कि अगला बंदा हमें कैसे देखता। अभी तो हमने ये देखा है ना कि हम तैयारी अच्छी कर लें, शादी पे जाना है, परसों हमने देखना है कि अच्छा तैयारी कर भी ली है, फिर भी लोग कैसा देखते हैं, हमने परसों को उस पर बात। और आई होप कि अगर हम तैयारी अच्छी करेंगे तो परसों वाला जो अगली नजर है उसको भी हम इंशाल्लाह अच्छे से समझ सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया महमूद साहब। जी अली साहब कैसे हैं आप? व्यास साहब क्या हाल है, ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। अच्छा सर, ये बताएं, ये जो आपने पैड मंगवाया है, टच पैड या राइटिंग पैड जो भी है, तो ये जी जी, कितने का आया है? ये उस वक्त को 50% डिस्काउंट चल रही थी, मुझे ये मिला था कोई 8,000 समथिंग का, लेकिन अभी कोई 15 प्लस में मिलेगा ये। मैं आपको इसका मैसेज करता हूँ ये कौन सा है। 10 मून हाँ जी, इसकी इसकी डिटेल जरा सेंड कीजिएगा। और मैं वीडियो भी मैंने कही थी प्रॉपर थोड़ी सी बना के ना, ताकि आइडिया हो कि किस तरह का इस पे सेटअप किस तरह का है, कितना फिजिबल है। जी जी बिल्कुल, मैंने तो ये इसको मेरा ख्याल है कि 5-6 महीने हो गए यूज करते हुए। इस पे अभी एक एक इसका जो पेन है ना वो भी नहीं खत्म हुई है, इसके अंदर 10-15 पेन हैं जिसको हम निब कहते हैं, वो अभी एक भी अच्छा नहीं अच्छा, खत्म। सही। और ये जो सही। दूसरा पैड है इसके ऊपर मैंने वो इसको लगवा लिया था, पॉलीथीन वाला जो भी वो कवर सा आता है, तो इस पे कोई हाँ इशू ही जी। नहीं। बहुत जबरदस्त है और बहुत ही कमाल का इसका रिस्पॉन्स है, मुझे तो अच्छा लगा ये। और ये हल्की सही। क्वालिटी है, मैं आपको ये बात बता दूं, ये हल्की क्वालिटी है। अच्छी क्वालिटी 30-40 हजार का आता है, मुझे हल्की क्वालिटी वाला जी, इतना अच्छा है, तो इसका मतलब है कि आप कोई भी ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। सही है। चलें, इसकी डिटेल मुझे शेयर कीजिएगा। मैं ग्रुप में भेज देता हूँ, और कोई भी और क्वेरी हो तो वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वाले से कोई। अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी वालेकुम अस्सलाम। सर जो आप बता रहे थे ये पैकेज वगैरह इस तरह के और कोई पैकेज आए हैं जो जो हमारे हमने मटेरियल यूज़ करना है, जैसे माइक है और ये जो आप पैड बता रहे हैं इस तरह का वो फिर ग्रुप में शेयर कर दिया करें, कभी कभी हो सकता है बंदा जी ठीक तो ठीक ठीक चीज़ें है। इस असल तरह में की ना लेके। अभी हम चीज़ों की प्रोडक्शन पे बात कर रहे थे, अभी जो पिछले आपके 10-12 लेक्चर्स हुए हैं शाह साहब के साथ या वसीम साहब के साथ, वो तो अभी टूल्स को सीख रहे थे, अब हम टूल्स को यूज कर रहे हैं। आज हमने प्रोडक्शन साइट जो है ना वो डील की है, अगले दिन हमने ऑब्जर्वेशन साइट देखनी है कि लोग हमें, जिस तरह मैं मिसाल दे रहा था कि हम अच्छे कपड़े पहन के चले जाएंगे, लोग फिर भी हमें पहचानेंगे कि अच्छा ये वाला जोड़ा पिछले फंक्शन पे भी पहनना था। अब परसों हमने ये चीजें देखनी है कि लोग ऑब्जर्व कैसे करते हैं, उसके लिए कोई 10-12 इंडिकेटर्स हैं, कोशिश करेंगे कि 6-7 जो है ना जो बहुत इंपॉर्टेंट वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसमें ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि अच्छा ये वाली चीजें लोग हमारी ऑब्जर्व करते हैं। और हमारी जो क्लासेस यहाँ पे होती हैं, आपको शायद आइडिया होगा जो लोग पुराने हमारे पास साथ अटैच हैं, कि अप्रैल 2022 से अब तक हमने तकरीबन 2300 घंटे की हमारी क्लास हो चुकी है। हर रोज 1-2-3 क्लासेस होती हैं हमारी, ठीक है। तो ये सारी इसी क्वालिटी पे चलती है, और जिस तरह हम ऑब्जर्व करते हैं उसी तरह हम आपको सिखाएंगे कि आपको भी ऐसे लोग ऑब्जर्व करेंगे।